तो सारी घटना में विस्तार से बताइए कि आपके साथ क्या घटित हुआ। सर 2 साल पहले 1 साल के लिए ऑफिस ज्वाइन किया था। 15 दिसंबर, ठंड का महीना था। उस वक्त ऑफिस 7 बजे कुछ ख़त्म हो गया था जल्दी, वैसे 9 बजे होता है हमेशा। तो हुआ ये कि सर उस दिन मैंने सोचा कि 7 बजे आज ऑफिस ख़त्म हो गया है तो पार्टी वार्टी करेंगे, और दोस्तों को फ़ोन लगा के कि पार्टी पे चलते हैं, बोल दिया ऐसा करके। अब इतने में सर मैं जैसे निकलने वाला था ऑफिस से, बॉस का फ़ोन आता है कि इट्स अर्जेंट, कम इन माय ऑफिस। बॉस को डिनाइल नहीं कर सकता, मैं गया। बॉस ने बोला कि ये फ़ाइल है एक, तुम्हें सबमिट करनी है जा कर के सीकर में, हमारी जो ब्रांच है। तो मैंने बोला कि सर मैं कैसे कर सकता हूँ सर, मैं आज मेरा कुछ और प्लान है सर। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो प्रमोशन होने वाला है ना वो रुक जाएगा। फिर मैं क्या करता, चला गया, नीचे उतरा, ऑटो पकड़ा, सिंधी कैंप गया। 8 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था सिंधी कैंप। 8:45 पे बस के चलने का टाइम था। मैं बैठ गया, बस अपने टाइम से 15 मिनट लेट चली। 9 बजे बस रवाना हुई सिंधी कैंप से, ट्रैफिक के कारण और सर्दी के कारण। अब बस पहुंची हरमाड़ा। हरमाड़ा में आधी बस खाली हो गई, आधे पैसेंजर्स उतर गए थे, और वहाँ से एक बुज़ुर्ग महिला बस में चढ़ी, और एक कपल जो ऐसा लग रहा था कि अभी एग्ज़ाम्स देकर ही आए, उनके हाथ में पेपर्स थे। उनके बैठते ही बस चल पड़ी। अब बस पहुंची चोमू, तो चोमू में वो कपल उतर गया और आधी बस जितने सवारी बैठी थी आधी बस और खाली हो गई। अब बस में मैं, बुज़ुर्ग महिला, ड्राइवर और कंडक्टर, हम 4-5 लोग थे। बस पहुंची, उनके उतरने के बाद बस चल पड़ी। बस रींगस पहुंची। अब रींगस में कंडक्टर को 2 आदमी दिखे बाहर। जब उसने खिड़की से देखा तो उसको बाहर 2 आदमी दिखे। उसने बस रोकी ड्राइवर ने, और बोला कि ठीक है आ जाओ, बस खाली थी क्योंकि। पीछे से वो चढ़ रहे थे, चढ़ रहे हैं, हम लोगों की नज़र गई। अब उनको देखा तो सर वो 2 लोग नहीं थे, वो 3 लोग थे। और सर मतलब ऐसे लग रहे थे वो कि जैसे हमने कुछ चेहरे पे मुखौटा टाइप पहना हो, सब बड़े से अजीब भद्दे से लग रहे थे, मतलब बड़े डिस्गस्टिंग से थे कि उनको देखते ही ऐसा लग रहा था, बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी। बड़े सा ऐसा उन्होंने कोट पहन रखा था काला, और एक आदमी था जो मैंने बताया कि वो 2 नहीं थे 3 थे, वो बीच में उसको ऐसे सहारा दे रखा था कि ऊपर चढ़ा रहे थे उसको। तो वो बैठ गए, उनके बैठते ही बस चल पड़ी। अब 5 मिनट बाद बस चल रही है और वो आंटी ने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसे कहती है कि तूने किया ना मेरा पर्स चोरी, पर्स दे मेरा, मुझे मेरा पर्स चाहिए, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा कैश है। तो मेरी कुछ फाइल्स पढ़ रहा था उस वक्त, तो मैं एकदम से कि क्या हो गया, आप क्या बोल रहे हो? बोले तूने मेरा पर्स चुराया है, मेरे को मेरा पर्स नहीं मिल रहा, तू खड़ा हो जा और मेरे को उतरना है बस से, और मुझे तेरी पुलिस कंप्लेन करनी है। चिल्लम चिल्ली करने लग गई आंटी, चिल्लाने लग गई बहुत तेज़ तेज़, तू चोर है, ये है वो है। अब मैंने बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ और मुझे जाना है, मैं सबमिट करनी है मुझे ये फ़ाइल, वहाँ जा रहा हूँ, मैं
मैं आपको कहाँ से चोर दिख रहा हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? मानी नहीं वो, चिल्लाने लग गई। ड्राइवर को चिल्ला कर बोला कि बस रोक दे, मुझे इसकी पुलिस कंप्लेन करनी है। तो कंडक्टर साहब ने बोला कि अरे यार भाई, कुछ पर्स वर्स चुराया तो दे दे, यहाँ कहाँ रोकूंगा सुनसान इलाके में, अभी ऐसा ठंड वंड है और तुम लोग कहाँ उतरोगे, कोई स्टॉप नहीं था। फिर वो आंटी मानी नहीं, उन्होंने बहुत चिल्लाया, वो चिल्लाने लग गई। नहीं नहीं, मेरे को तो उतरना है, मैं तो उतरना चाहती हूँ बस से, और इसकी पुलिस कंप्लेन करूँगी कि ये ऐसा ऐसे कर रहा है। ड्राइवर ने परेशान होके रींगस और सीकर के बीच में एक गांव सा करके एक स्टॉप था, वहाँ पर उसने बस रोकी। वो आंटी ने मेरी कॉलर पकड़ी और मेरे को नीचे उतार दिया कि अब मैं क्या बोलता हूँ। उन्होंने तो सारी चीज़ें ख़राब कर दी। अब मैं उनको कह रहा हूँ कि देखो आप मेरी बात सुनो, मुझे ना सुबह फाइल सबमिट करनी है, हमारी जो सीकर में ब्रांच है वो 2 बजे तक ही खुलती है, प्लीज़ आप ऐसी मुझे जान दो, मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया है, और अगर ऐसा कुछ किया भी है तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो आंटी ने खुद ने ऐसे बोला कि तूने मेरा कोई पर्स नहीं चुराया है। पीछे जो आदमी बैठे थे 3, जब विंडो से हवा पास हुई तो उनके कपड़े उड़े पैरों के। तो मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। तो मैं बोला आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मतलब आप मुझे रात में क्यों पागल बना रहे हो, मेरे को जान दो देखो। तो वो बोली नहीं बेटा, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है, और मेरा इतना तजुर्बा है, मैं 50 साल हो गए हैं मुझे, तो मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तो मैंने बोला कि मतलब फिर मैं मान गया कि हाँ ठीक है, चलते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ एक थाना लगता था रींगस और उस गांव के बीच। हम लोग वहाँ गए, पुलिस वालों को ये सारी घटना बताई हम लोगों ने। आंटी बता नहीं पाई, बड़ी घबरा रही थी वो बताने में। तो मैंने सब कुछ बताया कि सर ऐसा ऐसा है, 3 लोग थे, और सर ये आंटी ने देखा जब विंडो से हवा पास हुई तो उनके कपड़े उड़े और उनके सर पैर नहीं थे। तो पुलिस वाले मजाक उड़ाने लग गए कि यार क्या रात को परेशान करने आ गए तुम लोग, ये भी मतलब की बातें कर रहे। फिर उन्होंने रिपोर्ट तो लिखी नहीं, क्योंकि उनको ठीक नहीं लगी होगी, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम अपने नाम, नंबर और एड्रेस ये सब लिख जाओ, हम तुमको ऐसा कुछ होगा तो बुला लेंगे, हम देख लेंगे। अब 15 दिसंबर को ये हुआ और 2 दिन बाद इसकी न्यूज़ आई 17 दिसंबर को टीवी में कि एक बस मिसिंग है, और वो बस वही थी जिसमें मैं बैठा था, रूट नंबर 335। तो न्यूज़ चल रही है टीवी में। उस टाइम मैं छुट्टी करी थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो न्यूज़ देख रहा था सर कि डिपो के इंचार्ज ने पूरी कोशिश करी बस ढूंढने की, बस नहीं मिली। फिर कुछ नहीं हुआ तो उस पुलिस वालों के पास गया, पुलिस वालों से बात करी कि सर ऐसे ऐसे करके एक बस मिसिंग है और ये उसका नंबर है, इस रूट पे चलती है डेली। तो जांच हुई, अब जांच चल रही है। तो हुआ ये कि वो बस सीकर से 100 किलोमीटर आगे झुंझुनू की काटली नदी में मिलती है। अब ये देखा तो मतलब न्यूज़ में सुना तो ऐसा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उससे इंचार्ज से बात हुई कि आप एक बार बताओ कि इतना फ्यूल होता नहीं है इसमें, ये बस वहाँ कैसे पहुँची। तो उसने बोला कि सर हम इतना ही फ्यूल देते हैं, सरकार बस के लिए इतना ही देती है कि वो अपने रूट से वहाँ तक पहुँच जाए डिपो तक, और उसके आगे फिर अगले दिन से वापस सेम रूट पे चलती है।
तो जब जांच हुई ना उसके फ्यूल टैंक की, तो उसमें ना पेट्रोल था ना कोई गैस थी, उसमें पूरा टैंक खून से भरा हुआ था। और ड्राइवर, कंडक्टर और वो 3 लाशें, 3 जो आदमी चढ़े थे, 5 लाशें उस बस में पाई गई। 3 लाशें ऐसी थी जो मतलब बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि उनको मरे हुए सालों हो गए। और जो 2 लाशें थी वो फ्रेश थी बिल्कुल। तो जब सर वो न्यूज़ देखी ना मैंने, तो मेरे को समझ में आया कि अगर उस दिन, आज से 6 दिन पहले, अगर वो आंटी मुझे उस बस से कॉलर पकड़ के उतारती नहीं ना, वो सब ड्रामा करके, तो सर आज शायद मैं आप लोगों को ये सब बता रहा नहीं होता। न्यूज़ देखी तो सर मुझे पूरा विश्वास हो गया उन पे कि मतलब कुछ भी हो सकता था सर, मैं मर भी सकता था ड्राइवर और कंडक्टर की तरह।